नमस्ते, मेरा नाम है प्रदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जेके डिजिटल न्यूज नेटवर्क। आपके मुद्दे, आपकी बात, आपके सवाल, नेताजी के जवाब। सवाल जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की बेसरन घाटी से लेकर वक्फ संशोधन बिल, जम्मू कश्मीर में चुनाव और चुनावी वादों से लेकर विधानसभा में हुए हंगामे तक, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के उधमपुर ईस्ट से विधायक श्रीमान रणबीर सिंह पठानिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तो खेतों से चुनावी खलिहानों में चलते हैं। आपको बताते चले कि 2008 में पठानिया साहब ने अपने चुनावी करियर की शुरुआत की और एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर उभर कर सामने आए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने इन पर अपना विश्वास जताया और रामनगर विधानसभा से इन्होंने हुंकार भरी और अब भारी मतों से विजय बने। 2024 में फिर से विधानसभा के चुनाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार आप में अपना विश्वास जताती है, आपको फिर से प्रत्याशी घोषित करती है, लेकिन आपने विजय का तिलक तो पहना, विजय का तिलक तो आपने लगाया, लेकिन इस बार बहुमत थोड़ा कम था। मैं जानना चाहता हूं कि यह सफर कैसा रहा। आपके जो कहा उसी को थोड़ा एलेबोरेट करूं। कभी सोचा नहीं था, कभी मन भी नहीं बनाया था और कभी प्लान भी नहीं किया था कि राजनीति में आऊँगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ और अपना लॉ पास किया। लॉ पास करके अपना लीगल प्रोफेशन शुरू किया, प्रैक्टिस शुरू की जी। प्रैक्टिस शुरू करके भारतीय सरकार का अधिवक्ता बना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टैंडिंग काउंसिल बना। बड़े प्रेस्टिजियस ब्रीफ जो मुकदमे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की अदालत है या सुप्रीम कोर्ट है या चंडीगढ़ में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आजकल तो यहाँ बैठता है, तो इन सब में अपनी प्रोफेशनल लाइफ शुरू की। रामनगर में कुछ इंसिडेंट्स हुए। मैंने एकदम जब पास आउट करके आया 6 और 7 में ही मैं पास आउट किया और 6 और 7 में ही कुछ इंसिडेंट्स हुए जी। हमारे वहाँ एक लेक्चरर साहब थे, मिस्टर अशोक कुमार शर्मा जी, एक राजनीतिक साजिश का, राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी का और एक राजनीतिक क्राइम, इतने बुरे तरीके से उनको मारा गया, उन पर हमला किया गया। और जब मैं उनको देखने गया, आज वो नहीं है, तो उनके साथ बैठे बैठे मुझे लगता है को आधा घंटा मैं उनके पास बैठा और उनके बैठते बैठते ही मन बना लिया कि इस तंत्र को उखाड़ के फेंकना है और मुझे राजनीति में उतरना है। मुझे राजनीति में कम उतरना, लेकिन इनका वो जिसे कहते हैं शौक़ था, ज़्यादा शौक़ था कि ये जो करप्ट हो गया हमारा सिस्टम, इसको कम से कम साफ़ सफाई करनी है, इनका भंडाफोड़ करना है। थोड़ा समय था, नौजवान साथ थे। रामनगर कास्ट, मनी, मसल पावर का बहुत बड़ा एक कैल्ड्रॉन बन गया हुआ था, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करूंगा रामनगर की जनता का, अपार स्नेह उन्होंने मुझ पे नछावर किया। बड़े थोड़े से वक्त में भी मुझे 10,000 वोट, 2008 के चुनाव में भी मुझे जानता कोई नहीं था, पहचानता कोई नहीं था। मैं रामनगर में पढ़ा नहीं, मेरी स्कूलिंग नहीं हुई रामनगर में, मेरे फ्रेंड्स कम थे। दो आई बिलोंग टू रामनगर, लेकिन मैं पला बड़ा बाहर था, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने मुझे अपार प्रेम मुझ पर दर्शाया। नौजवान लोग, और जैसे आज भी आज के क्षेत्र में आधे, मुझे एक मेरे मित्र मजाक करते थे, कहते आपका मार्जिन तो रह गया, आपके तो ज़्यादा समर्थक थे, उनके वोट नहीं थे, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज वाले थे। अगली बार इनके वोट बन जाएंगे और आप 100% जीतेंगे। और उनकी ऐसी कही हुई बात यही हुआ कि 2014 में भी इन शॉर्ट अगर कहूँ, जो एंट्रेंच्ड नेता होता है गाँव में, सरपंच होता है, लंबरदार, या मान लें को कैप्टन साहब, जेडीओ साहब रिटायर्ड, एंट्रेंच जो गांव के जो मेन जो मेजॉरिटी लोग थे वो तो विरोधी थे, लेकिन नौजवानों का और ख़ासकर महिलाओं का एक समर्थन भी मिला, आशीर्वाद भी मिला, और वही आशीर्वाद एक बहुत बड़े मैंडेट में उभर के आया। जहाँ तक इस चुनाव की बात है वर्ष 2024 की, तो चुनाव में आपकी राजनीतिक परिस्थिति होती है और राजनीतिक ओपोनेंट्स के विरुद्ध आप चुनाव लड़ते हैं, राजनीतिक विषय होते हैं जी। बड़ा लेट मुझे मैंडेट दिया गया
उस लेट मैंडेट के बाद भी पहले हमने स्लो टेक ऑफ किया, कहीं और लगा दिया गया। मुझे अब छोड़ें, इस डिबेट पे चर्चा नहीं लगाएंगे। तकरीबन को 10-12 दिन का कैंपेन था और कोई छुपाने वाली बात नहीं, डंके की चोट पे जोड़ता हूँ कि एक माफिया के विरुद्ध मैंने चुनाव लड़ा। माइनिंग माफिया, लिकर माफिया, टिम्बर माफिया और लैंड माफिया, और फिर वो ऑल वर्सेस वन की स्थिति परिस्थिति में। लेकिन फिर भी एक आदमी आप पूरी विधानसभा से ढूंढ के लाएं कि किसी को मैंने या मेरे साथी ने मनी, मसल पावर, कास्ट या किसी भी ऐसे लुभावने वायदे या कोई ऐसे सब्ज बाग दिखाने की कोशिश की हो। ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा और ईमानदारी के साथ ही जनता ने आशीर्वाद दिया। ये सब जितना भी मैंने कहा तंत्र और षड्यंत्र, ये धरा का धरा रह गया। मैं कोशिश होगी, जैसे आपने इन शॉर्ट में कहा, मैं रामनगर विधायक बना, रामनगर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी उभर के आया। अब माय अचीवमेंट नंबर 1 एज रामनगर, आप भी यहाँ बैठे हैं चर्चा के लिए। रामनगर वाज द ओनली एरिया इन जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे 2014 की मोदी सरकार और 2015 की भाजपा और पीडीपी की सरकार में सबसे पहला जो डिग्री कॉलेज जो खोला वो रामनगर में मजालता में खुला। उसके बाद बसंतगढ़ और उसके बाद तो घोड़ी वाला भी, अब चिनुमते वाला, वो तीसरे का भी जिसे कहते हैं प्लान चला। रामनगर इज़ दी ओनली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड लेंथ्स, आज आप बार बार सुनते हैं उधमपुर नंबर 1 है सड़क में PMGSY में। वो नंबर 1 क्यों है? क्योंकि रामनगर का जो एग्रीगेट है, रामनगर की जो टोटल नंबर ऑफ मेटल रोड्स हैं, रामनगर की जो सड़कों की स्थिति और परिस्थिति, वो सबसे नंबर 1 थी। इसके अलावा भी बिजली पानी, मैं कहानी बताऊँ आपको, मैं बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड जीता हूँ और पूरे देश भर में मैंने रिकॉर्ड बनाया। आई एम दी यंगेस्ट बेस्ट लेजिस्लेटर ऑफ द कंट्री। मुझे उस वक्त भी कॉमनवेल्थ में शिमला में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। मुझे स्विट्ज़रलैंड भी जाना था लेकिन विधानसभा भंग हो गई। और अभी भी आपके चैनल पे न्यूज़ ब्रेक कर दूं कि मुझे एक नेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस जिसमें इंडिया की ओर से मुझे नॉमिनेट किया गया, मुझे बॉस्टन USA अगस्त के महीने में मुझे ये 5 दिन की कॉन्फ्रेंस है मुझे अटेंड करनी है। और वहाँ पे जाके लेजिस्लेशन और ख़ासकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे एक अपना गुड कर सकते हैं, लोगों में कैसे अपना संपर्क बना सकते हैं, इस सब के ऊपर जो हिस्टोरिक लेजिस्लेशन अपने लेजिस्लेटर कैरियर में मैं लाया हूँ, इन सब के ऊपर मुझे लेक्चर डिलीवर करना है और 5 दिन की वर्कशॉप मुझे अटेंड करनी है। तो ये ब्रीफ मैंने थोड़ा सा आपको बहुत बधाई सर आपको इस बात पर। आगे बढ़ते हुए आपसे ये जानना चाहूँगा कि 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, आपसे हाँ या ना में उत्तर चाहूँगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े खेमे ने आपके विरुद्ध चुनाव लड़ा, हाँ या ना? देखिए, मैं एक हाँ या ना नहीं, मैं एक सेंटेंस में आपका जवाब दूंगा जी। इस चुनाव में पॉजिटिव सकारात्मक जो ताकतें जीती और जो नेगेटिव जो नकारात्मक लोग थे, नकारात्मक नैरेटिव था, उसे जनता ने रिजेक्ट किया। इसी कड़ी में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या वो जो आपके खिलाफ राजनीति हो रही थी, क्या आप उसे भय या भ्रम की राजनीति मानते हैं? देखिए, हाँ या ना? मैंने कहा नकारात्मक राजनीति जिसका ना को आधार, ना जिसका को मूल, ना जिसका को सिद्धांत, ना जिसका को उद्देश्य, तो झूठ झूठ ही रहता है और सत्य सत्य रहता है। जनता ने आशीर्वाद दिया और इस जनता के आशीर्वाद को भरपूर साथ में और भरपूर विकास की और विशेषकर जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक विषय उसको उभारेंगे, उसमें काम करेंगे। सर, जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हो, आप माने या ना माने, लेकिन उसका एक बड़ा खेमा अगर आपके विरुद्ध चुनाव लड़ रहा हो, हवा का रुख ये हो, लोगों का मत ये हो और उनका कहना सोशल मीडिया के थ्रू ये हो कि चुनाव की जरूरत नहीं, परिणाम आ चुके हैं। लेकिन जब आप जीतते हैं उसके बाद का सफर जानना चाहता हूँ। देखिए, मैंने डे 1 से कहा था, फ्रॉम डे 1 एक कन्फ्यूजन कैओस क्रिएट करने की कोशिश की गई। मैंने कहा चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। किसी भी एक दिन, एक मिनट भी, कभी भी नेगेटिव नकारात्मक को बात मेरे दिमाग में कभी आई नहीं। मेरे साथी भी मेरे साथ हैं। मुझे कई बार कहते हैं जी हमें थोड़ा सा वो डबल की डाउट हो, मैंने कहा सवाल नहीं पैदा होता। और चुनाव जीते। हाँ, थोड़े से वो मार्जिन की जो आपने बात की, कोई ऐसी बात नहीं है। इट्स ए हैंडसम मार्जिन, इट्स ए प्रैक्टिसेबल मार्जिन। और इस परिस्थिति ने भी
जनता ने अपार समर्थन दिया। मैं बार बार इसका आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ, और इस धन्यवाद आभार को एक अद्वितीय विकास के तौर पे, अद्वितीय कनेक्ट के तौर पे, और जम्मू कश्मीर एक पीस का, शांति का, डेवलपमेंट का, विकास का एक ओसिस बन के उभरे, ये मेरी भरसक कोशिश भी रहेगी, प्रयास भी रहेगा। सर, जैसे कि लगभग 6 महीने चुनाव हुए हो चुके हैं, आप उधमपुर ईस्ट से विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी इस बार विपक्ष की भूमिका में, बिल्कुल, आप अपने लोगों के काम किस प्रकार से सुलझाते हैं, चूंकि आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं यहाँ, और उन केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो नरेंद्र मोदी जी जो स्कीम्स, पैसा, पॉलिसी, प्रोग्राम जो जम्मू कश्मीर में भेज रहे हैं, वो स्कीम ज़मीनी सतह पे उतर पाएँ। उन स्कीम्स का जो बेनिफिशियरी हैं, जो आम आदमी, जो जनता है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम फ़ायदा ले पाए, वो स्कीम्स के लिए हमारा क्षेत्र, हमारा एरिया एक टॉर्च बीरर, एक मॉडल बन के उभरे, ये हमारा प्रयास है उसमें। बाकी जहाँ तक सरकार की बात कही, मैं बार बार कहता हूँ, दिशाविहीन, एजेंडाविहीन, उद्देश्यविहीन जो एक सरकार यहाँ चल रही है, जिनका कोई, जो अभी तक स्टेट की बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में पावर ड्यूअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा नैरेटिव सरकार बना नहीं पाई है जिससे आम आदमी को विश्वास हो। वोट तो उन्होंने ले लिए, एक ध्रुवीकरण किया, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया, हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आए तो धारा 370 को वापस लाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ? हम 5 लाख नौकरी देंगे, लेकिन एक बड़े नेता ने अपने भतीजे को बैकडोर से टूरिज्म डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट लगाया, एक नौकरी नहीं दे पाए। हम आए तो हम मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, किसी को मुफ्त सिलेंडर नहीं दिया। हम आए तो हम मुफ्त राशन देंगे, बहुत बड़ा झूठ बोला गया लोगों को मुफ्त राशन के नाम पे, कोई मुफ्त राशन नहीं दिया। पे कोई सवाल बताएगा तो मैं उसमें एलेबोरेट करूँगा। हम आए तो हम वो महिलाओं के लिए वो फ्री सर्विस देंगे, बस सर्विस, लेकिन वो बस है कहाँ जिसमें महिलाएं, मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ भी किसी ने फ्री राइड दी कि नहीं? सर, वो हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब और मंत्री सतीश शर्मा जी एक दिन उसका उद्घाटन करते हुए वीडियो में नजर आए। सिर्फ नज़र आए, लेकिन वो लोगों को वो सड़कों पे दिखी नहीं। बस हो सकता है कहीं वो एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए, या कहीं ना कहीं एक वो मीडिया न्यूज़ के लिए, या एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, या वो सोशल मीडिया में आजकल रील चलती है इंस्टाग्राम पे ना, तो हो सकता है किसी रील के लिए छोटा सा कहीं इनॉग्रेशन जरूर किया हो। मतलब लेकिन एनसी के एजेंडा, एनसी के मैनिफेस्टो को झूठा बता रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल झूठा, और जिस वजह से भी आज चुनी हुई सरकार को महीने 6 हो गए, सरकार का कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा, सरकार की कोई एग्जिस्टेंस दिख नहीं रही। लेकिन हमने कहा इस ज़िला में 4 के 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। मैंने कहा केंद्र की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और जो भी एमएलए का इनिशिएटिव या जो भी पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से जो प्रोजेक्ट रुके पड़े थे, उन सबको पुश करेंगे, और उधमपुर अपने आप में एक चौमुखी विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। सर, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा। वीडियो क्लिप प्ले की जाए। वीडियो में आपने देखा कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चरणजीत सिंह चन्नी जी सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बॉम्ब गिरेगा तो दिखेगा ना, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि हमने बेसरन घाटी का मुंहतोड़ जवाब देना है। ईंट का जवाब पत्थर से देना है या गोले से देना है, ठोस से ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया, इसका मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, आपने बहुत ही अच्छा और एक मीनिंगफुल सवाल आपने पूछा है। भारत की सबसे बड़ी विडंबना रही है कि जिसके हाथ में भी कंट्रोल रहा, कहीं ना कहीं डर, दुविधा, लैक ऑफ क्लैरिटी, पॉलिसी पैरालिसिस, एक्शन नहीं। मैं इसको समझने के लिए आपको ले जाऊंगा 26 और 27 अक्टूबर 1947, जिस जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ किया, क्या वो पूरा जम्मू कश्मीर हमारे पास है क्या? आज उस जम्मू कश्मीर के एक पार्ट पे चाइना क्यों बैठा हुआ है, और उसके एक पार्ट पे पाकिस्तान क्यों बैठा है, जिसे हम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर कहते हैं? ये जो लोग बोलने वाले हैं, ये जवाब दें। देश पूछना चाहता है।
धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उधमपुर ईस्ट से विधायक रणधीर सिंह पठानिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता भी है। थैंक यू।